दिन हमारी मदद करेगा, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। पर पहले इनके टॉप कॉल्स पे जाऊं उससे पहले आज के बिग स्टॉक का डायरेक्टर जरा स्टिंग प्लेयर। आपने अपफ्रंट कहा था आज तो स्टॉक्स और थीम्स का दिन है, बिग स्टॉक्स की कड़ी में क्या क्या रखेंगे? सबसे पहला ऑब्वियस औरोबिंदो फार्मा। ओके। सबसे बड़ी यूएस फेसिंग फार्मा कंपनी, सबसे बड़ी इन द सेंस सबसे ज़्यादा एक्सपोजर वाली। और मुझे हैरानी, देखिए हमारी मार्केट स्मार्ट बहुत है। कल डे हाइपर बंद हुआ था, ये हमने कल सुबह बात की थी, लगातार बात की थी वैसे, लेकिन कल सुबह बात की थी कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ से अगर किसी एक सेक्टर को होगा वो फार्मा होगा। और हमारा औरोबिंदो फार्मा पहले से टॉप पिक रहा है। आज क्योंकि ये चलने वाला है इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पहले से हमारी बात रही है इसकी वजह से। और उसके अलावा बाकी जो यूएस से जुड़ी फार्मा कंपनीज, चाहे डॉक्टर रेड्डीज़ हो, सिप्ला हो, लुपिन हो, मैं अपने आप को थोड़ी बड़ी कंपनियों तक रिस्ट्रिक्टेड रख रहा हूँ, चलेंगी सारी, उन पर भी आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। इन सब पर एक फोकस रहेगा। हो सकता है आज रिकवरी लो लेवल से आ जाए, लेकिन आईटी पर मैं ना अब कुछ टाइम के लिए बहुत कॉशियस रहने वाला हूँ। पिछले साल हमने लगातार बात की थी कि आईटी 35% आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए। इस साल के शुरू से हमारा व्यू रहा है आईटी पे कॉशियस रहें, प्रॉफिट बुक कर लें। और आईटी में कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, एम्फेसिस और टाटा एलेक्सी, इनको मैं रेड में ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आईटी पे, देखिए आईटी पे टैरिफ नहीं लगना था, लेकिन आईटी की दिक्कत दूसरी है। आईटी की दिक्कत है भाई, जिस मार्केट को आप सर्व कर रहे हैं, अगर वहीं पे रिसेशन आ गया तो वो लोग कहाँ, मतलब वो अपने साबुन तेल पे खर्चा करेंगे या फिर आपके सॉफ्टवेयर खरीदने पे खर्चा करेंगे। मेन चीज़ सारी ये होती है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की। तो इसके लिए आईटी पर ये जो टैरिफ है ये मुझे लगता है कि थोड़ा भारी पड़ सकता है। और इसके लिए अगले कुछ टाइम के लिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आईटी को इग्नोर करें। हाँ, अगले 3-4 महीने में आपको एज इन्वेस्टर बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इन्फोसिस का स्टॉक दिखाता हूँ। इन्फोसिस का स्टॉक 2000 का हाई लगाया था इन्फोसिस के स्टॉक ने, अब आ गया 1550 पर। अब ये स्टॉक फॉर एग्जांपल आपको 1200 से 1300 के बीच का अगर आपको एक लेवल दे दे, जरूरी नहीं कि दे, लेकिन अगर दे दे इस रिसेशन के डर की वजह से, वो मौका होगा फिर आप एज एन इन्वेस्टर बाय करने का, क्योंकि उसमें आप सारी मंदी पचा लेंगे और अगर वो उसके बाद रिकवरी आई तो बहुत शानदार होगी। लेकिन अभी के लिए अवॉइड करना है, अभी के लिए आईटी को आपको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना है। बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आती रहेंगी, ये मैं फिर कह रहा हूँ। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो मिस कर दिया, जैसे कल लगा होगा एक बार के लिए 300 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर था, तो ऐसे मौके आएंगे बीच बीच में। लेकिन आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए, बस 6 महीने का चार्ट लेकर आइए आईटी का। ये जो आईटी का 6 महीने का चार्ट है ना, ये आपको कुछ कह रहा है। ये दिस इज बियॉन्ड टैरिफ, ये सिर्फ टैरिफ का मामला नहीं है, ये मामला उससे आगे का, जो भी अरविंद जी भी कह रहे थे ना, स्टैगफ्लेशन। अगर यूएस में स्टैगफ्लेशन आया ना, तो ये इम्पैक्ट 1-2 दिन का नहीं है, फिर ये इम्पैक्ट लंबा है। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कॉशियस रहना है। खैर, ये सेक्टोरल अप्रोच हमारी रही भी है आशीष पहले से। लीजिए भाई साहब, फार्मास्यूटिकल एज अ पैक रडार पे औरोबिंदो फार्मा कल भी सुबह चर्चा के बाद 2% मजबूती के साथ बंद हुआ था। रखिए फार्मा पैक को, औरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, इन सब फार्मास्यूटिकल्स के लिए रिलीफ और अच्छा खासा यूएस एक्सपोजर। पर इसी के विपरीत, एकदम उलट, आईटी के लिए दिक्कत भरा दिन आज के लिए। एक सेक्टर जिस पर मैं थोड़ा सा बुलिश हो रहा हूँ वो है फार्मा। मेरा ये मानना है कि आज शाम को जो भी अनाउंसमेंट आएगी, कल सुबह फार्मा इंडेक्स शायद एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बनाए, वहाँ से एक अच्छे मूव आए आपको। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। आईटी और ऑटो को थोड़ा अवॉइड करें। ये जो डर है ना निफ्टी आईटी का, ये डर टैरिफ का नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईटी पे टैरिफ नहीं लग सकता। निफ्टी आईटी का डर है अमेरिका अपने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा है उसमें खुद गिरने की तैयारी कर रहा है, रिसेशन का रिस्क है। आईटी और फार्मा हमारे दो सबसे बड़े सेक्टर हैं जो यूएस फेसिंग है, वो उस पर टैरिफ लगाना मुश्किल है। फार्मा एक ऐसा स्पेस है जो यूएस को सस्ती दवाइयाँ चाहिए, इसके लिए तो हमारी जेनरिक कंपनियां वहाँ पर हैं, तो वहाँ टैरिफ लगना मुश्किल है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपका नज़रिया 1 महीने से लेकर 2 महीने का है, वो है फार्मा। यूएस बेस्ड फार्मा स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर आप फोकस करिए। स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुके हैं और उसमें आपको एक और सपोर्ट मिलेगा। मैं जितने भी ब्रोकरेज नोट्स पढ़ रहा हूँ ना, सब में एक चीज़ निकल कर आ रही है कि सबसे शानदार अर्निंग्स अगर इस क्वार्टर में किसी एक सेक्टर की आएंगी तो फार्मा सेक्टर। थीम, सेक्टर्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स को रखिए रडार पे।
फार्मा अच्छी खबरें और आईटी के लिए सरदर्द। लाइए